आरोप का पेपर होने वाला है, बस सेंटर ढूंढा जा रहा है, बस सेंटर जी ही मिल गया, सब पेपर वगैरह सब बन के तैयार रखा गया, बस केवल सेंटर मिलेगा, तुरंत जो होता है आपको पेपर का डेट जो होता है इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, कैलेंडर तुरंत आ जाएगा, बस पेपर समझ लीजिए कि आपको जो भी समय बचा है उसका उपयोग करिए। ठीक है, और उस समय को जो होता है मूल्यवान समझ करके जो होता है आप तुरंत जो होता है लग जाइए पढ़ाई में, नहीं तो फिर जो होता है आपकी दिक्कत हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित है? बता भी दिया कि दो ही सही हैं। ठीक है, दो सही सुमेलित, तो वो बता दिया आपको कौन दो हैं। कोरिया जो होता है, कोरिया, कोरिया जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है, सही है। देखिए, कोरिया हो गया या खेरिया हो गया। ठीक है, कोरिया दे दिया या तो फिर दे दिया खेरिया। ये उड़ीसा में पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में जो होता है पाई जाती है। ठीक है, जो खेरिया जनजाति। कुकी जनजातियां जो होती है उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती, कुकी जनजातियां, ये गलत है। आप कुकी जनजातियां जानते हैं, अभी त्रिपुरा हो गया। ठीक है, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया। ठीक है, असम हो गया, और मणिपुर हो गया। मणिपुर, जो मणिपुर घटना हुई कुकी जनजाति को लेकर के, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, उधर पूर्वोत्तर वाले राज्यों में पाई जाती हैं। ठीक है, यानदी, यानदी जनजातियां जो होती है राजस्थान में नहीं पाई जाती, यानदी जो होता है आंध्र प्रदेश की है। ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना की। पालियान जो होता है तमिलनाडु को है, सही है, पालियान जो होता है तमिलनाडु को है। तो एक और चार जो होता है सही है, और सभी ये जो विकल्प गलत है, एक और चार सही है, दो। तो ऑप्शन लगाएंगे इसमें बी लगा दीजिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों को जो था दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर, हमने एक बार उत्तर से दक्षिण बताया था आपको, आज जो होता दक्षिण से उत्तर की ओर कह रहा है। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में देखेंगे हमने क्या बताया था, धौलाधर श्रेणी। ठीक है, धौलाधर श्रेणी, पहला मारेंगे धौलाधर श्रेणी। इसके बाद जास्कर की श्रेणियां हैं। ठीक है, इसके बाद लद्दाख की श्रेणियां हैं, और इसके बाद जो होता है काराकोरम श्रेणियां, काराकोरम श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर में हमने आपको बताया था, उत्तर से दक्षिण बताया था, और यहाँ दक्षिण से उत्तर। अगले टेस्ट में हमने उत्तर से दक्षिण बताया था, इस टेस्ट में जो था दक्षिण से उत्तर बताया है। ठीक है, काराकोरम श्रेणियां जो होता है लद्दाख की श्रेणी में उत्तर में स्थित है, इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान, चीन में है, ये भी याद रखना। ठीक है, काराकोरम श्रेणियां में जो था लद्दाख में स्थित है, और इसका काराकोरम श्रेणियां जो होती हैं आपको बता दें कि इसका विस्तार तो पाकिस्तान तक है, पाकिस्तान और चीन सब जगह यहाँ पर रखा गया है, लद्दाख का लद्दाख में स्थित होने के कारण। ठीक है, तो इस टेस्ट को हमने आपको पहले ही जो होता है क्वेश्चन जो होता है उत्तर से दक्षिण क्रम बताया था, और यहाँ दक्षिण से उत्तर कर दिया गया है। तो उत्तर से दक्षिण कहे चाहे दक्षिण से उत्तर कहे, आप थोड़ा से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि याद रखना बहुत जरूरी चीज है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी बताया था, हिमालय में जो होता है बलित पर्वत, हिमालय जो होता है किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत है। ठीक है, सह्याद्री जो होता है भ्रशोंत पर्वत है। क्या है? भ्रशोंत पर्वत, पहला मिलेंगे भ्रशोंत पर्वत है इसको। ठीक है, राजमहल जो होता है, राजमहल ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। ठीक है, और नीलगिरी पर्वत जो होता है अवशिष्ट पर्वत है, नीलगिरी अवशिष्ट पर्वत है। तो 2 1 4 3 आपका विकल्प होगा, 2 1 4 3 जहां दिखाई दे वो आंसर मारिएगा, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना, देखिए हमने दक्षिण से उत्तर के क्रम में इसको बताया था, दक्षिण से उत्तर के क्रम में अगला टेस्ट में टेस्ट नंबर 12 में बताया था, 11 में बताया था कि वो दक्षिण से उत्तर क्रम में दक्षिण भारत की श्रेणियां बताना। अब हमने इसका उल्टा कर दिया कि आपसे पूछ दिया उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है। ठीक है, तो आप सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा, नल्ला मल्ला पहाड़ी। ठीक है, नल्ला मला पहाड़ियाँ पहला हो जाएगा, ये तीसरा। इसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ हमने बताया था, ये दूसरा पे आ जाएगा। इसके बाद हमने अन्नामलाई पहाड़ियाँ बताया था, तीसरे पे आया था। और इसके बाद कार्डमम पहाड़ियाँ बनाया था, ये चौथे पे आया था। ठीक है, ये चौथे पे आया था, ये पहाड़ियाँ हमने बताया था आपको। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर करेंगे तो कार्डमम पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और नल्ला माला पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और कारण, ये तो आप जानते हैं, पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है,
कथन ए देखेंगे, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। कह रहा गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर दक्षिण की ओर चले तो मानसूनी वर्षा जो होता है घटती हुई मिलेगी। सही है, क्योंकि क्यों मिलेगी? गंगा के मैदान में कई कोई जो होता है ज्यों ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, गंगा के मैदान के कोई ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। ठीक है, ऊंची जाति मिलेगी। सही है, ठीक है, ये व्याख्या भी सही कर, रीजन बता रहा है सही एक कारण। तो इसका मतलब हो जाएगा ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। कह रहा गंगा नदी के निम्न में से सहायक नदियों का विचार करिए, सहायक नदियों का विचार करिए। कह रहा उपयुक्त नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर जो होता सही अनुक्रम जो होता व्यवस्थित करें। और हमने बताया था पश्चिम से पूर्व बताया था, इसके पहले पश्चिम से पूर्व क्वेश्चन नंबर 8 या जो होता है 9 में बताया था पश्चिम से पूर्व, अब यहाँ हो गया पूर्व से पश्चिम। ठीक है, आप देख लीजिएगा पूर्व से पश्चिम, तो आप क्या करेंगे, सबसे पूर्व में जो होता है, कह रहा है सबसे पूर्व में कौन सी नदी बहती है, तो सबसे पूर्व में बताइए कौन सी नदी बहती है, कोसी। क्या लगाएंगे पहले, कोसी। इसके बाद जो होता है कोसी नदी के बाद कौन सी बहती है, गंडक। ठीक है, इसके बाद घाघरा। ठीक है, इसके बाद जो था गोमती। ठीक है, पहले कोसी, फिर गंडक, फिर घाघरा, फिर गोमती। तो 2 1 3 4 मिलेंगे ऑप्शन, 2 1 3 4 ऑप्शन बी मारेंगे, ऑप्शन बी मारिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की जो होता है सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। सही है, प्रायद्वीपीय भारत की जो सभी प्रमुख नदियां होती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा, परंतु नर्मदा और ताप्ती जो होता है अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सही है, इसको भी हमने बताया है। और इसीलिए जो होता है वो कहाँ, विभ्रंश घाटी से बहने के कारण जो होता है वो अरब सागर में गिरती है। वो कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या कहता है, कथन और कारण। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, नदियों का डेल्टा नहीं है। कह रहा प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के डेल्टा नहीं है। ठीक है, नोट करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की जो होता है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के डेल्टा नहीं है। सही है, ये नदियां अपने साथ जड़ोड़ अवसाद नहीं लाती हैं, ये नदियां अपने साथ जो होता है जड़ोड़ अवसाद नहीं लाती। सही है, ठीक है, दोनों सही, इसकी यार व्याख्या भी करता। सही है, ए आर दोनों सही, ए आर सही स्पष्टीकरण, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन था, 9 ने, ठीक है, चलिए। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। कूट का जो था प्रयोग कर सही उत्तर को जो था चुनिएगा। चलिए सही उत्तर को चुनते हैं। कह रहा हिमालय की नदियां का उद्गम स्थान बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों से होता है, अतः शीतकाल में वे सूखी होती हैं। गलत है, गलत है। प्रायद्वीपीय भारत पठार की नदियां परिपक्वता तक पहुंच गई हैं। सही है, प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होती हैं परिपक्वता तक जो होता पहुंच गई हैं। सही है, हिमालय नदियां अपर्दन के सामान्य चक्र की तीनों अवस्थाओं से चित्रित करती हैं। ठीक है, हिमालय नदियां अपर्दन की जो था समान चक्र की जो था तीनों अवस्थाओं को चित्रित करती है। दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, पहला जो था गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म जो होता सही सुमेलित नहीं है, चलेंगे देखेंगे। सियाचिन हिमनदी जो होता है नुब्रा घाटी में है। सही है, बैफो हिमनदी जो होता है ब्राबलो घाटी में है। सही है, बाबा सिगरी हिमनदी जो होता है चंद्रा घाटी में। सही है, सोना पानी हिमनदी जो होती है आपके चंद्रा घाटी में, ये भी जो होता है चंद्रा घाटी में लाहौल में स्थित है, गोरी गंगा में नहीं है, ये भी जो होता है चंद्रा घाटी में। डी वाला गलत है, ऑप्शन डी निकाल लीजिए, ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जो होता है सुमेलित, वेम्बनाड जो होता है केरल में पाया जाता है। सही है, लोकटक मेघालय में पाया जाता है नहीं बल्कि मणिपुर में पाया जाता है। लोकटक क्या है, मणिपुर में। आप जानते हैं लोकटक झील कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में। ठीक है, तैरता हुआ झील है लोकटक झील, ये गलत है, मेघालय में नहीं पाया जाता, मणिपुर में पाया जाता है।
डल झील कश्मीर में पाया जाता है, पुलिकट आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ए सी डी सही है, बी जो होता है आपका गलत है, बी जो होता है आपका गलत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तक शुष्क रहता है, सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान जो था तमिलनाडु तक तट पर शुष्क रहता है, सही है। क्योंकि क्यों रहता है, रीजन देख लेते हैं। तमिलनाडु तट जो था बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर विषुवत क्षेत्र में स्थित है, सही है। तमिलनाडु जो था बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर के विषुवत क्षेत्र में स्थित है, सही है। दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर मारेंगे ए आर दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा, 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, चलिए। कह रहा भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है, सही है। भारत में जो था उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है, सही है। भारत की चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, सही है, पाई जाती है। भारत में आयन रेखाओं के मध्य स्थित भारत आयन रेखाओं के मध्य स्थित गलत है, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप, मिलान करने के लिए रहेगा और इसको हमने एक बार बताया था भी, ठीक है। कच्छ वनस्पतियां और राज्य हमने बताया था भी। अचरा और रत्नागिरी जो होती है महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और कूड़ापुर जो होता है, तो जैसे कुंडापुर उसका नाम, कुंडापुर जो होता है कर्नाटक में है। पिछवरम तो बहुत विख्यात है तमिलनाडु में, कई बार क्वेश्चन पूछा कि वेम्बनाड तो केरल में है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। इतना तो आपको 100% पता रहेगा, ठीक है। तो 4152, 4152, ठीक है, 4152 ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आ गया, आ गया, चलिए। निम्नलिखित कथनों पर जो होता है कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो होता है सही है। सही कूट का जो होता है उत्तर जो होता है निकालिए, चलिए ठीक है, चल निकालते हैं। कह रहा गोंडवाना तंत्र अब अवसाद समुद्री दशा में निक्षेपित हुए थे। गोंडवाना अवसाद समुद्री नहीं, गलत है। ये गलत। गोंडवाना क्रम शैल तंत्र का निर्माण जो होता कार्बोनिस फेरस युग में हुआ था, जिससे जुरासिक बीच में हुआ था, ठीक है। यहाँ 90% कोयला इन्हीं शैलों से निकाला जाता है। गोंडवाना तंत्र का शैल जीवाश्ममय है, सही है। गोंडवाना तंत्र जो होता है शैलों से अत्यधिक धात्विक खनिज निक्षेप होते हैं, गलत है, ठीक है, गलत है ये। गोंडवाना निक्षेप अवसन द्रोणिका में हुए थे, ठीक है। गोंडवाना निक्षेप जो होता है अवभ्रंशी द्रोणिका में हुए हैं, सही है। 2 और 4 सही है, पहला और तीसरा गलत है, पहला और तीसरा जो होता है गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखेंगे है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए खेती से क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, इसलिए खेती से क्वेश्चन जरूर आप सबको याद रखना। जूट एक रबी की फसल है, गलत है। जूट एक खरीफ की फसल है, ठीक है। रबी की फसल कहाँ से, जूट किसकी फसल है, पीसीएस में पूछा भी गया था, खरीफ की फसल है, गलत है। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है, सही है, सही है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों में सीमित है, सही है। ये पीसीएस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 2 3 सही है, पहला जो होता है गलत है, पहला जो होता है गलत है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। भैंस भैंस जो होता है इसकी प्रजाति क्या है, मुर्रा, मुर्रा होती है, ठीक है। गाय की प्रजाति क्या होती है, शाहीवाल, गाय की प्रजाति शाहीवाल होती है। बकरी की प्रजाति क्या होता है, जमुनापारी, ठीक है। भेड़ की प्रजाति क्या होता है, बीकानेरी, बीकानेरी, नोट करेंगे। भैंस भैंस की जो होती है प्रजाति जो होती है मुर्रा होती है। गाय की जो होती है साहिवाल होती है, गाय जो होती है साहिवाल होती है। बकरी जो होता है जमुनापारी होती है। भेड़ बीकानेरी होती है। और गाय भैंस बकरी तो तीनों तो बहुत बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा गया, आप इसको जानते हैं, ठीक है। 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता है 18 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्या, फसलें और भौगोलिक परिस्थितियाँ, फसलें और भौगोलिक परिस्थितियाँ। जौ जौ देखेंगे, ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा होती है, सही है। जौ जो होता है ठंडी जलवायु चाहिए, अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा में होती है, ठीक है। चावल चावल तो पूछा गया था, ये जो था तप्त और शुष्क जलवायु चाहिए, इसे तप्त और शुष्क जलवायु और उपजाऊ मृदा भी चाहिए इसके लिए, तो इसमें है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है,
ठीक है, यहाँ पर ए में। आगे देखें कि मिलेट, मिलेट ज्वार तथा बाजरा, ठीक है, ये अभी सम्मेलन हुआ था, इसमें मिलेट का बहुत भूमिका थी, आपको पता है ना। तप्त और शुष्क जलवायु और अल्प अरे गलत हो जाएगा, इसमें जो होता है ए वाला अल्प, ए वाला यहाँ पर हो जाएगा सी वाले पे। और तप्त जलवायु जो होता है तथा उपजाऊ मृदा जो होता है, इसको चौथा मारेंगे, दूसरा चौथा होगा, क्योंकि अल्प उपजाऊ भूमि जो होता है मिलेट में चाहती है, ठीक है। ऑप्शन सी जो होता है पहला लगाएंगे, ये इसका चौथा हो जाएगा, तप्त और नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, शुष्क नहीं, ठीक है, क्योंकि शुष्क जो होता है इसको तो चाहिए नहीं, नम चाहिए, क्योंकि धान की खेती के लिए नम आवश्यकता होती है। चाय के लिए जो होता है गर्म और नम्र उच्च जो होता है, यहाँ पर चाय के लिए तो गर्म नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से लगा देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन जो था कंफ्यूज कर दिया आपका, ठीक है। जौ देखेंगे, क्योंकि एक ही चीज लिखा है ना, एक ही चीज लिखा है, अब हम लगाते चले गए, ध्यान नहीं दिए। अब देखिए फिर से क्वेश्चन लगा लेते हैं। जौ के लिए जो था ठंडी जलवायु अपेक्षाकृत जो होता है कम उपजाऊ की मृदा होती है, तो इसका दूसरा मारेंगे। चावल के लिए जो था तप्त नम जलवायु और उपजाऊ मृदा चाहिए, तप्त नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा चाहिए, तो कौन सा मिल जाएगा, तप्त और नम नम जो होता है जलवायु तथा उपजाऊ मृदा चाहिए, तो यहाँ पर उपजाऊ मृदा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए चौथा लगा देंगे, ठीक है। मिलेट के लिए तप्त और शुष्क जलवायु चाहिए, तप्त और, तो इसको पहला लगा देंगे, ठीक है। और जो होता है चाय के लिए गर्म नरम जलवायु की उच्च तुंगता होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका तुंगता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो होता तीसरा लगा देंगे, अब सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था उसमें, ये देखेंगे सब चीज एक ही में लिखा गया, नम तप्त, और बताते चलना, कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखिए, लेकिन आपका गलत नहीं होगा, घबराइए मत, क्योंकि विकल्प तो गलत नहीं हो सकता। देशों के नाम और देशों के पुराने नाम हमने आपको क्यू सीरीज में पढ़ा दिया जाए। बेनीज का नाम पुराना क्या है पता है, दाहोमे, दाहोमे कहीं दिखा गया पांचवें में, पांचवें में, ठीक है। बेलीज का नाम जो था ब्रिटिश होंडुरास, कहाँ लिखा गया देखिए, कहाँ ऑप्शन नंबर 4 में है, ब्रिटिश होंडुरास। बोत्सवाना का नाम जो था बेचुआना लैंड, बेचुआना लैंड दूसरे में है, बेचुआना लैंड देखे। मलावी, मलावी का न्यासा लैंड, इसको कल वाले टेस्ट सीरीज में पढ़ाया था, देख लीजिएगा। बेनिन का जो होता दाहोमे, बेलीज का ब्रिटिश होंडुरास, बोत्सवाना का जो होता है बस्तुल, बोत्सवाना, बोत्सवाना का जो होता हो जाएगा बेचुआना लैंड, बेचुआना लैंड तीसरे में है ना, तीसरे में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में बेचुआना लैंड। और जो मलावी जो होता है न्यासा लैंड, मलावी का होगा नरासा लैंड। 5 4 3 1 नोट करेंगे, 5 4 3 1 कहीं है, ऑप्शन नंबर ए लगाइए, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर, मिलान सही होना चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं, विकल्प ढूंढ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सी इसमें सही सुमेलित नहीं है। एंटीगुआ बरबुडा सेंट लॉरेंस की राजधानी है, सही है। डोमिनिका जो होता है सेंट जेसुंगो, नहीं गई, ये गलत है, सेंट डोमिंगो की राजधानी नहीं है, ये जो होता है रोसोई की राजधानी, किसका है, रोसियू, ठीक है, रेसियू की राजधानी है, रोसेयू की राजधानी है, ऑप्शन बी जो होता है गलत है, ठीक है। आगे देखेंगे अल्वा सल्वाडोर जो होता है सेंट सल्वाडोर, सही है। बाहामास की राजधानी नसाउ, ये भी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी जो होता है गलत है, ऑप्शन बी गलत है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, सहेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। सहेल क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस एक देश का क्षेत्र जो होता है सम्मिलित नहीं है। नाइजर, ठीक है, नाइजर ये तो सम्मिलित है। सेनेगल ये भी सम्मिलित है। बुर्किना फासो, ट्यूनिशिया नहीं है, ऑप्शन डी निकालिए, ट्यूनिशिया नहीं है, ठीक है। मार्टेनिया है, नोट कर लीजिए अगर आपको देखना चाहिए, देखिए मार्टेनिया है, मार्टेनिया है, माली है, गैम्बिया है, नाइजर है, नाइजीरिया है, बुर्किना फासो है, कैमरून है, सेंट्रल अफ्रीका है, ठीक है, ये सभी हैं, ठीक है। आपसे ट्यूनिशिया नहीं, इसमें निकाल दीजिए, ट्यूनिशिया इसमें नहीं है, ठीक है, डी निकालिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, देखिए जो क्वेश्चन है उसमें देखते रहेंगे। मूल शैल और कायंत्रित शैवाल, चलिए गैब्रो, गैब्रो जो होता है क्या होता है, सरपेंटाइन होता है। सरपेंटाइन की अंग्रेजी क्या होती है, आप लिखेंगे एपिडाइओराइट, एपिडाइओराइट होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मारेंगे, ठीक है। यहाँ अंग्रेजी में लिखा गया, नहीं तो हिंदी में लिखेगा सरपेंटाइन, सरपेंटाइन चट्टान। चलिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक ही हो सकता है। बेसाल्ट, बेसाल्ट होता है एम्फिबोलाइट है, एम्फिबोलाइट है, ठीक है। सैंड स्टोन, सैंड स्टोन जो होता है क्वार्टेजाइट है, ठीक है। सेल, सेल जो होता है क्या, स्लेट है, सेल क्या होता है, स्लेट है, नोट करेंगे। सेल जो होता है स्लेट होता है। गैब्रो जो होता है एपी, नोट करेंगे। सरपेंटाइन या एपिडो या एपिडाई ओराइट जो होता है। बेसाल्ट जो होता है एम्फीबोलाइट होता है।
सैंडस्टोन जो होता है क्वार्टजाइट होता है, सेल जो होता है स्लेट होता है, सेल जो होता है स्लेट होता है। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, पर्वत और देश, ठीक है, पर्वत और देश नोट करेंगे, पर्वत और देश होगा। चलेंगे, एटलस पर्वत जो होता है मोरक्को में पड़ता है, कहाँ पर, मोरक्को में। किलिमंजारो तंजानिया में, किलिमंजारो तंजानिया में। चिम्बी राजो जो होता है इक्वाडोर में, चिम्बी राजो इक्वाडोर में। पेरेनीज कहाँ होता है, पेरेनीज नोट करेंगे, पेरेनीज फ्रांस या स्पेन की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एटलस मोरक्को में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, चिम्बी राजो इक्वाडोर में है, और पिरेनीज जो होता है फ्रांस या स्पेन में। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक स्वरूप और देश, ठीक है, भौगोलिक स्वरूप और देश। ग्रेट विक्टोरिया मोरसल कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, इसका कई बार हमने बता दिया। ग्रेट कैनियन जो होता है कहाँ पड़ता है, ग्रेट कैनियन जो होता है यूएसए में है, ठीक है, चौथा यूएसए में। लेक पिनिपिग झील कनाडा में है, लेक जो होता है पिनिपेग झील जो होता है कनाडा में है। पिनिपेग जानते हो किस लिए, गेहूं की मंडी के लिए जाना जाता है, ठीक है। दक्षिणी अल्प्स जो होता है न्यूजीलैंड में है, दक्षिणी अल्प्स जो होता है न्यूजीलैंड में। नोट करेंगे, नोट करेंगे, 1 4 2 3, 1 4 2 3 देखेंगे, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मिलान आपका सही होना चाहिए, ठीक है, मिलान आपका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कितना था, 24, क्वेश्चन नंबर 25 चलेंगे। चलिए, मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, मिकांग नदी, मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता सही है। चलेंगे, मिकांग का जो होता उद्गम तिब्बत के पठार से है, सही है। जो मिकांग का उद्गम है वो तिब्बत के पठार से है, सही है। मिकांग का डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है, मिकांग का डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है, गलत है। ये दूसरा गलत, पहला सही, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। चलिए, क्या कहता है, नगर, नगर और नदी, नगर और नदी। सेंट पॉल जो था मिनियापोलिस, सेंट पॉल मिनियापोलिस जो था मिसिसिपी नदी पे, कहाँ पर, मिसिसिपी पर, ठीक है। खार्तूम, खार्तूम जो होता है नील नदी पर, खार्तूम जो होता है नील नदी पर है, ठीक है। बुडापोस्ट, बुडापोस्ट जो होता है डेन्यूब नदी पर है, डेन्यूब नदी। नाहपेन जो होता है मिकांग नदी पर है, नाहपेन जो होता है मिकांग। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन देखेंगे, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। विकल्प आप ढूंढ लीजिएगा, विकल्प जो होता है ढूंढ लीजिएगा आप, ठीक है। आगे देखेंगे, रिंग ऑफ फायर अग्निवलय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रिंग ऑफ फायर अग्निवलय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह अभिसरण जो होता पट्टिका सीमाओं का क्षेत्र है, सही है। यह एक सक्रिय भूकंपीय और ज्वालामुखी क्षेत्र है, सही है। यह एक सक्रिय भूकंपीय और ज्वालामुखी क्षेत्र, सही है। यह गहरी खाई से संबंधित है, सही है। यह गहरी खाई से जो होता है संबंधित, तीनों जो होता है सही है, ऑप्शन जो होता है तीनों सही है। तो देखेंगे विकल्प नंबर डी लगा देंगे, ऑप्शन जो होता है डी लगाइएगा, तीनों जो होता है सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो होता है 28 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखें, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, सही उत्तर निकालेंगे। बेंगुला धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है, गलत है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल धारा है, सही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल धारा, सही है। हम्बोल्ट धारा चिली के तट के रास्ते प्रवाहित होती है, सही है। ठीक है, ओरेशिया धारा जापान तट पर उष्ण जल लाती है, गलत है। ठीक है, ओशियो धारा जो होती है, कह रहा है जापान तट पर, देखिए गलत, ओशियो की धारा प्रशांत सागर की धारा है। ये जापान तट पर उष्ण जल नहीं बल्कि ठंडी जल धारा लाती है, कौन सा लाती है, ठंडी जल धारा लाती है, ठीक है। इसे क्यूराइल की ठंडी धारा भी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, क्यूराइल की ये ठंडी धारा भी कहा जाता है इसे, ठीक है। ऑप्शन चौथा भी गलत है, दूसरा तीसरा सही है, केवल दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर जो होता 29 चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु जो होता है महत्वपूर्ण, सही है। दूसरा, सतत विकास से अपर्याय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, ठीक है, वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे, दूसरा विषय।
पहला और दूसरा दोनों सही है। सही है, व्याख्या भी कर रहा है। अगर ये सही है, इसी के बाद जो था इस पे बताया जा रहा है, सतत विकास के बारे में ही बताया जा रहा है। ठीक है, तो व्याख्या भी सही कर रहा था। ए आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। चलिए मिलान करने के लिए इसको हमने मिला दिया है, मिलाने की जरूरत नहीं है, आप जान ही गए होंगे। सिमली पार्क कई बार हमने कल ही मिला दिया, उड़ीसा में है। दिहांग जो था अरुणाचल प्रदेश में है। देख लेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो था, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट रहे हैं आपके फायदे हो रहे हैं। ठीक है, नोकरेक जो था मेघालय में पड़ता है। ठीक है, कंचनजंगा जो होता है सिक्किम में पड़ता है। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, 4 3 5 1, 4 3 5 1 देखेंगे। 4 3 5 1 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन रिपीटेड है। रिपीटेड क्वेश्चन जो होता है बहुत बेस्ट होते हैं, कि तुरंत आपको समझ में आ जाते हैं और ये आ भी जाते हैं। चलेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखिए, अभिकथन और कारण। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, गलत है। एक दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र के जो विविध अवयव होते हैं आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, नहीं नहीं बल्कि निर्भर होते हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, सही। मानव क्रिया से वातावरण जो था प्रभावित होता ही, आपको पता ही है। सबसे ज्यादा मानव क्रिया से वातावरण इस समय प्रभावित हो रहा है। ऑप्शन डी लगाएंगे, एक गलत है और सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 32। चलिए इसको भी हमने आपको मिला दिया। प्रदूषक और प्रभाव, प्रदूषक और प्रभाव मिला दिया हमने कि नहीं, मिला दिया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, वायुमंडली में ओजोन परत को ह्रास को जो होता है, ह्रास होता है इससे। दूसरा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा होती है। सीसा का यौगिक जो होता है मानव, जो मानव तंत्रिका तंत्र होता है उसके लिए नुकसानदेह होता है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो था ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, मिल गया, ऑप्शन हो गया। देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर जो था सी लगाएंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किन जीव का जो था उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। किन किन का उपयोग जो होता है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अजोला के किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नील हरी सवाल के किया जाता है, अल्फा अल्फा का नहीं किया जाता। तो मतलब केवल एक दो किया जाता, अल्फा अल्फा नहीं किया जाता। ऑप्शन बी लगाएंगे। नील हरी सवाद किया जाता है। एजोला, ये धान के खेतों में नाइट्रोजन के, ये दोनों जो था धान के खेतों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में किया जाता है। एजिटोबैक्टीरिया खाद्यान्न के लिए किया जाता है, खाद्यान्न जैसे तिलहन नकदी फसलों बागवानी फसलों में। ठीक है, एजो स्पाइलिस जो था सूर्यमुखी में किया जाता है, बजरा की फसल में किया जाता है। राइबोजोबियम जो था दलहनी फसलों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अल्फा अल्फा मटर परिवार का एक पौधा है। अल्फा क्या होता है, मटर परिवार का एक पौधा है। ठीक है, पौधा है जिसकी खेती महत्वपूर्ण चारे के फसल के रूप में की जाती है। क्या होती है, चारे के रूप में की जाती है अल्फाल्फा। ठीक है, तो एक दो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भारतवर्ष में जो था अधिनियम और वर्ष, भारतवर्ष के अधिनियम और वर्ष। चलिए देखेंगे, वन संरक्षण अधिनियम, अभी इसको हमने मिला दिया ना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 सही है। ठीक है, दूसरा जो होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी सही है। वायु एवं नियंत्रण प्रदूषण 1981, ये भी सही है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 सही है। ये सभी जो होता है मिलान आपस में सही है। एक बी सी डी सभी सही है। आगे देखेंगे, एक दो तीन सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। आगे चलें, क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो होता है सुमेलित नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा सही नहीं है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो था हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नोट करेंगे, हरियाणा में पड़ता है सुल्तानपुर। ठीक है, अपना सुल्तानपुर मत मान लीजिएगा, सुल्तानपुर जिला या सुल्तानपुर स्थान एक है। ठीक है, ये हरियाणा वाला सुल्तानपुर है। ऑप्शन ए गलत है। चंदौली महाराष्ट्र, इंद्रावती छत्तीसगढ़, महात्मा गांधी अंडमान निकोबार द्वीप सही है। ठीक है, ऑप्शन पहला केवल गलत है और सभी सही है। तो ए ऑप्शन ए मार दीजिएगा, ऑप्शन ए मारिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो होता कह रहा है, निम्नलिखित जो होता है निम्नलिखित युग्मों को विचार करिएगा। निम्नलिखित युग्मों को कौन सा जो होता सही सुमेलित है। चलेंगे, युग्मों को विचार करिएगा। बुर्ज होम, बुर्ज होम जो होता शैलकृत देव का मंदिर है। बुर्ज होम शैलकृत देव का मंदिर नहीं है, गलत है। पहला जो होता है गलत है। ठीक है, बुर्ज होम गर्त आवास है। ठीक है, क्या है ये, गर्त आवास है। बुर्जहोम जो होता है गर्त आवास है, जो कश्मीर के नौपाषाणिक काल में स्थल पर स्थित है। चंद्रकेतुगढ़ जो होता है टेराकोटा कला है, सही है, दूसरा सही है। गणेश्वर जो होता है ताम्र कलाकृतियम होगा, सही है। 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। देखेंगे ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे।
आगे चलें, क्वेश्चन देखें अगला। क्वेश्चन नंबर जो होता है 37, वैदिक नदियां और आधुनिक नदियां। वैदिक नदियां और आधुनिक नदियां चलेंगे। कुंभा, कुभा जो होती है पता है ना, काबुल में, काबुल दूसरा होगा, ठीक है, आधुनिक नाम काबुल होता है। परुशड़ी का जो होता नाम रावी है। सदा नीरा जो होता है गंडक नदी को कहा जाता है। सुतुद्री जो होता है सतलज कहलाती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन जो होता है कई बार जो होता है ये पूछा गया, एक बार नहीं। चलेंगे, चलेंगे आगे चलें। दूसरा तीसरा पहला चौथा चलेंगे। दूसरा तीसरा पहला चौथा ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, चलिए कहाँ गया, ये देखिए, कह रहा क्या, बौद्ध धर्म अनंतः उन्हीं कर्मकांडों और धार्मिक अनुष्ठानों का भस्मीभूत हो जाता है जिनका प्रारंभ में निंदा करता है, जिनकी प्रारंभ में निंदा करता था। सही है। बौद्ध धर्म अनंतः उसी कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठानों पर वशीभूत हो जाता है जिनके प्रारंभ में क्या करता था, निंदा करता था। ये ब्राह्मण धर्म बुराइयों का शिकार हो गया था। ये ब्राह्मण धर्म की बुराइयों से क्या हो गया था, शिकार हो गया था। ब्राह्मण के धर्म की बुराइयों से क्या हो गया, शिकार हो गया था। ये जो था दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर जो था ए लगाएंगे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 सूची फर्स्ट सूची सेकेंड को मिलाना है, चलिए मिला देते हैं। तिरुकुलम, तिरुकुलम जो होता है क्या होता है, एक दर्शन है, एक दर्शन है, ठीक है। तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियम व्याकरण है, ग्रंथ है, पता है, ये प्राचीनतम ग्रंथ मानी जाती है तोलकाप्पियम। चौथा, ठीक है, तोलकाप्पियम। और देखेंगे शिल्पादिक्रम, शिल्पादिक्रम जो होता है प्रेम कथा है, शिल्पादिक्रम प्रेम कथा है। मड मेखला वाड़िक कथा है, मड मेखला वाड़िक कथा है, नोट करेंगे, मड मेखला वाड़िक कथा है। अर्थात 2 4 1 3, 2 4 1 3 देखेंगे, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कथन ए कथन बी। चलेंगे, कथन और कारण। बलबन ने राजत्व सिद्धांत को परिभाषित किया था। बलबन ने जो था राजत्व सिद्धांत को परिभाषित किया था। सही है, क्योंकि वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। वह ताज की प्रतिष्ठा में क्या करना चाहता था, वृद्धि करना चाहता था। सही है, ठीक है, ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मारेंगे ए, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो होता पढ़ते जाइएगा, समीक्षा का पेपर है, पढ़ते जाइएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 41, चलिए, कह रहा है विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर के शासक जो थे, विजयनगर के शासक कराधान जो थे, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। सही है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर जो था नियत होती थी। सही है। कारखाने के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। कारखाने के निजी स्वामी जो था एक औद्योगिक कर देते थे। सही है, पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन इसमें सही सुमेलित है, ठीक है, कौन इसमें जो होता सही सुमेलित है। चलिए, अवधूत, शंकर का अवधूत, अवधूत भक्ति संत जो थे शंकर का अवधूत, गलत है। रामानंद का केवलाद्वैत, ये भी गलत है। रामानुज विशिष्ट देव, सही है। चैतन्य का अद्वैत, ये भी गलत है। देखिए, रामानुज वैष्णव संप्रदाय के महान संत थे, पता है, भक्त आंदोलन के प्रतिपादक थे, विशिष्ट देव का दर्शन का प्रतिपादन किया था। शंकराचार्य जो थे, अगर शंकराचार्य की बात करें तो ये स्मृति संप्रदाय के संत थे। किसके थे, अवधूत के नहीं, स्मृति संप्रदाय, नोट कर सकते हैं, स्मृति संप्रदाय के संत। इन्होंने अद्वैत दर्शन किया था। क्या किया था, अद्वैत दर्शन जो थे, नोट करेंगे, अद्वैत वाद दर्शन के सिद्धांत को दिया था, ठीक है। रामानंद जो होता उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के प्रथम महान संत थे। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति के आंदोलन के मध्य श्वेत कार्य किया था। चैतन्य जो होते हैं को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, चैतन्य को तब बंगाल में जो होता है आधुनिक वैष्णववाद कहा जाता है, ठीक है, जिसे गैडी वैष्णव धर्म के संस्थापक माना जाता है। चैतन्य भक्त कीर्तन के मुख्य स्थान लिया था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे रामानुज सी मिला दीजिएगा, सबके बारे में पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ाने लगेंगे तो सबको बताना पड़ेगा, तो मामला गड़बड़ है, समय खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अजमेर, कुब्बुत उल इस्लाम, कुब्बुत इस्लाम जो था अजमेर में नहीं है,
बल्कि दिल्ली में है। कुब्बत उल इस्लाम जो था दिल्ली में है, नोट करेंगे दिल्ली में है, नोट करेंगे दिल्ली में है, ठीक है। जौनपुर में अटाला मस्जिद सही है, अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद दोनों वहीं पर है। मालवा में जो था जहाज महल सही है। गुलबर्गा में जो था जामा मस्जिद, गुलबर्गा में जामा मस्जिद, ठीक है, सही है। ठीक है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन जो था ए गलत है, लेकिन ए क्या है, गलत है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। इलाहाबाद की संध जो होती हुई थी किसे, 1765 में। इलाहाबाद की संध कब हुई, 1765 में, ठीक है। एक्सला चैपल की संध कब हुई थी, 1748 में, 1748 में, ठीक है। ला बुर्दनासी द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था, तो 1746 में किया गया था, 1746 में। डुप्ले की पदच्युत 1754 में किया गया था, ठीक है। ये हो जाएगा 4 3 2 1। बस ऊपर से जो होता है, नीचे से ऊपर की क्रम लगा दीजिएगा, लग जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन देखेंगे। ये तो बहुत आसान हो जाता है 4 3 2 1 निकालना, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्लाइव देख रहे हैं, कह रहा क्लाइव का पुनः भारत में आगमन कब हुआ था, तो 17 मई 1765 में हुआ था, ठीक है। मई 1765 लिखेंगे, मई 1765 में ये आया था। इलाहाबाद की संध कब हुई थी, ये भी जो था अगस्त में हुई थी, ठीक है, अगस्त में हुई थी, 1765 में ही हुई थी, ठीक है। बक्सर का युद्ध जो होता कब हुआ था, 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था। और जो होता वारेन हेस्टिंग भारत भी आया था, 1774 में आया था, ये 1774 में आया था, ठीक है। अब यहाँ क्रम लगाने के सही क्रम चुनने के लिए दिया गया है, तो सही क्रम चुनेंगे तो पहले 3 हो जाएगा 64, इसके बाद जो होता है मई हो जाएगा 1765, फिर इसके बाद इलाहाबाद की संध होगी, फिर इसके बाद वारेन हेस्टिंग, तो 2 3 1 2 4 चलेंगे, 3 1 2 4 देखें विकल्प, विकल्प देखिए बी हो जाएगा, 3 1 2 4। आगे चलें क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 46 चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। देखिएगा सारे क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अब मैं सिर्फ जो होता आपको सन बता दे रहा हूँ। जो होता कह रहा है कालक्रम जो होता, कालक्रम के अनुसार पहले व्यवस्थित करना है। सन आप लिख लीजिए बस केवल। सालाबाई की सन, देखिए सालाबाई की सन 1782 में हुई थी, 1782 में, ठीक है। पुरंदर की संध कब हुई थी, 1776 में, 1776 में। देखिए बड़गांव की संध कब हुई थी, 1779 में, 1779 में। सूरत की संध कब हुई थी, 1775 में, 1775 में। बस अब लगा ले जाएंगे, पहले कौन लिखेंगे, पुरंदर की संध होगी, ठीक है। पहले सूरत की संध लिखेंगे 1775, इसके बाद जो था 1776 दूसरा, 4, फिर 2 लगाएंगे, ठीक है, फिर 3 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे इसमें ऑप्शन कौन होगा, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सन याद रहे तो कोई भी संत आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। चलेंगे युद्ध और संधियां पढ़ाया कि नहीं। तृतीय कर्नाटक जो होता है युद्ध किसी, पेरिस की संधि की समाप्त हुई 1763 में, पेरिस की संधि हुई थी, तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, पेरिस की संधि 1763 में, 1763 में। तृतीय मैसूर युद्ध जो होता कैसे समाप्त हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, चौथा लगाएंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि, लिखना चाहें सन 1792 में, ठीक है। प्रथम मराठा युद्ध हुआ, सालाबाई की संधि हुई, एक, एक लगाएंगे यहाँ पर। सालाबाई की संधि कब हुई थी, 1782 में, 1782 में, ठीक है। फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, लाहौर की संधि से समाप्त हुआ, लाहौर की संधि से समाप्त हुआ 1846 में, 1846 में। क्रम लग गया, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो था सी। आगे देखेंगे कथन और कारण, कथन जो था कारण, चलेंगे चलेंगे यहाँ पर कथन और कारण में। कथन ए, कारण आर। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग शासन व्यवस्था लागू की थी, ठीक है। व्यवस्था लागू, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, सही है। क्योंकि इससे भारतीय किसानों को अलग अलग वर्ग बनाए गए थे, सही है, ठीक है। दोनों व्याख्या भी सही करा, इसलिए जो था अलग अलग की थी। ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, चलेंगे। देखिए ये भी कथन और कारण है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, सही है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, सही है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, ठीक है। धन का जो था निकासी का स्वरूप था अप्रतिफलित निर्यात था,
सही है, ये इसकी व्याख्या जो था सही कर रहा है, व्याख्या भी जो था सही कर, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? छोटा करना पड़ेगा तभी तो आएगा पूरा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी डी सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर सी मजूमदार जो थे द सिपाही म्यूनिटी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 ये भी सही है। ठीक है, राधा कृष्ण मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट, अवध इन रिवोल्ट जो था गलत है। द देखिए, अवध इन रिवोल्ट एसटीडी फॉर पॉपुलर रेजिमेंट पुस्तक के लेखक रुद्रांशु हैं। ठीक है, ये राधा कृष्ण नहीं है, रुद्रांशु है। ठीक है, रुद्रांशु मुखर्जी। ठीक है, ये कमल मुखर्जी के शेष विकल्प सुमेलित रखे जाते हैं, गलत है ये। ठीक है, कमल मुखर्जी नहीं है। सी जो होता गलत है, एस बी चौधरी द इंडियन म्यूनिटीज सही है। ठीक है, ऑप्शन सी निकाल लीजिए, ऑप्शन सी निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाले किसी भी विचार को प्रत्याग करना था, सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना था, सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना था, गलत है, ये गलत है। ठीक है, पहला दूसरा सही है, तीसरा जो था गलत है। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो था 52 देखेंगे, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 52 चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। सामाजिक सुधार से संबंधित दयानंद के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। ठीक है, सामाजिक सुधार से संबंधित दयानंद के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दयानंद के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दयानंद के सुधार ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर विचार किया था जहां विभिन्न जातियों को योग्यता के आधार पर निर्धारित अपनी स्थिति के अनुरूप कार्यों का संपादन करना था, सही है। दयानंद संतुलित वैदिक प्रतिरूप ने जो होता है आर्यावर्त को वशीभूत कर लेने वाले पुरुषोचित बलवान श्री पश्चिम की चुनौती दी थी, सही है। ठीक है, ये भी सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो होता 54 देखेंगे, 53, 53 देखेंगे। समाज सुधारक और संस्था, समाज सुधारक और संस्था चलेंगे। अयोध्या दास जानते हैं क्या? द्रविड़ महाजन सभा के थे, द्रविड़ महाजन सभा देखी कहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, ये संस्था इनकी क्या थी? द्रविड़ महाजन सभा। ज्योतिबा फूले तो आप सत्यशोधक समाज, बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप जानते हैं। ठीक है, जान रथिनम, जान रथिनम कौन थे? द्रविड़ कजमम, द्रविड़ कजमम कहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ई बी रामास्वामी नायकर कौन थे? ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाए थे, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट संस्था चलाते थे। ठीक है, ये होगा आपका विकल्प, मिला लीजिए, मिला लीजिए। ठीक है, मान लीजिए सही आप भी मिलाते चलिए साथ में, गलत होता तो कमेंट करें और सही कर दिया जाए। 4 1 2 3, 4 1 2 3 चलेंगे, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो होता 54 देखें, क्वेश्चन नंबर 54 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 54 ये हुआ। चलिए, अभिकथन और कारण। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही गठन किया था। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते, सही है, सही है। इसीलिए जो था उन्होंने गठन किया था, ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते इसलिए उन्होंने गठन किया था वहाँ पर। ये व्याख्या भी सही कराते, ए या दोनों सही, आ रही की सही व्याख्या। यहाँ पर कहाँ चला गया विकल्प? अच्छा, सी में चला आया। ठीक है, पहले इसको ए ज़्यादा बनाता है, अब सी बना दिया। ठीक है, यही एग्जामिनर है, संभल के लगाना होगा। ठीक है, सी सी याद हो जाता है, तो सी लगाना पड़ता है। चलिए, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में वे असहयोग असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए थे, सही है। प्रारंभ में जो होता है असहयोग नीति के वो पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वो गांधी के पक्ष में हो गए थे, सही है। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे, सही है। ठीक है, स्वराज पार्टी में शामिल हुए थे लाला लाजपत राय। देखिए, स्वराज पार्टी जो होता है 1923 में जो होता है, 1923 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1923
1923 में। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो होता है इस गठन को प्रेरणा थी। ठीक है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इलाहाबाद में इसका गठन हुआ था स्वराज पार्टी का 1923 में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे, एक और दो सही है, सी लगा दीजिए। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता वर्ष में सुमेलित है। ठीक है, समझौता और वर्ष में सुमेलित है। चलिए, लखनऊ समझौता 1916 में सही है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुए थे, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। लियाकत अली भूलाबाई देसाई, देखिए लियाकत अली भूलाबाई देसाई 45 में हुआ था, 45 में। ठीक है, 1945 में हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता 1946 में नहीं, 1945 में हुआ था, 1945 में हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता। ठीक है, केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा सब गलत है, ऑप्शन नहीं लगाएंगे। 6, क्वेश्चन नंबर देखिए 57, क्वेश्चन नंबर जो होता है 57 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 चलेंगे। कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः किसने जो था किया था, खलीफा के पुनः स्थापना के लिए सही। कांग्रेस ने खलीफा खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, किसे, किसे, क्योंकि खलीफा को पुनः स्थापना के लिए सही है, खलीफा को हटाने के लिए गलत है, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सही है, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए गलत है। एक और तीन सही है, एक और तीन सही है, एक और तीन सही है, ऑप्शन देखेंगे, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर जो था 58। चलिए, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंपारण आंदोलन पहले हुआ 1917 में, सही है। अहमदाबाद खेड़ा आंदोलन असहयोग, सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए लगा दीजिए, से ऑप्शन ए जो होता सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सन याद करना चाहते तो चंपारण का 1917 नीट लीजिएगा। अहमदाबाद आंदोलन फरवरी मार्च 1918 को हुआ था। ठीक है, और देखें खेड़ा का आंदोलन मार्च में 1918 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा डेट, क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछता है। देख रहे हैं एग्जाम में बहुत क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो ही जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मैनोमीटर दाब के लिए नापा जाता, सही है। कार्बोरेटर जो होता है आंतरिक दहन इंजन के लिए सही है। कार्डियोग्राफ जो होता है हृदय गति के लिए सही है। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप, ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, पृष्ठ की तीव्र वक्रता नहीं, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलें, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो होता है 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। चलिए, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 60, थोड़ा छोटा करना पड़ जाएगा तभी आएगा। चलिए, अब आ गया। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं ध्वनि तरंग की गति कम हो जाती है, सही है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ठीक है, ध्वनि की गति बढ़ जाती है, गलत है, ये होता है गलत है, दूसरा गलत है। ठीक है, आर्द्रता में बढ़ती है, ध्वनि में नहीं। ध्वनि की गति को कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम हो रहती है, गलत है। ठीक है, एल्युमिनियम में ज़्यादा रहती है, कांच में कम होती है, दूसरा भी जो होता है गलत है। दूसरा तीसरा गलत है, पहला केवल सही है, पहला केवल सही है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। ये विज्ञान की भाषा आप समझ रहे होंगे ना, तो बहुत आसानी से लगा देंगे, कोई वो नहीं है, इसमें कठिन नहीं होता ज़्यादा। चलेंगे, हल्के रंगीन कपड़े जो होता है गर्मियों में वरीयता दी जाती है, सही है। ठीक है, क्योंकि वो अवशोषित नहीं करते हैं, देखिए अवशोषित नहीं करते, कोई परावर्तित कर देते हैं हल्के रंग जो होते हैं। ठीक है, हल्के रंग ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, सही है। ठीक है, इसलिए जो होता है वो परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये यार दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, इसका मतलब स्पष्टीकरण भी कर दे दिया है। जब स्पष्टीकरण दे दे तो कथन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। एक व्यक्ति जो निकट दृष्टि मायोपिया से पीड़ित है अवतल लेंस का उपयोग करता है, सही है, अवतल लेंस का उपयोग करेगा, सही है। अवतल लेंस जो था अपने ऊपर आपतित किरण पुंज को अपसारित करता है, सही है। अवतल लेंस जो था अपने ऊपर आपतित किरण पुंज को जो होता क्या करता है, अप्रसारित करता है, अप्रसारित करता है। ठीक है, ए और दोनों सही आ रही है कि सही व्याख्या, ऑप्शन ए लगा दीजिए, ऑप्शन ए लगा दीजिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड, विशिष्टता और कण, विशिष्टता और जो होता है कण। चलेंगे, शून्य द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रॉनों होता है, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों होता है। ठीक है, आंशिक आवेश जो होता है क्या होता है, आंशिक द्रव्यमान जिसे कह सकते हैं। ठीक है, आंशिक प्रचक्रण अलग होता है,
आंशिक द्रव्यमान इसे कह सकते हैं आवेश। इसका मतलब हो जाएगा ये क्वार्क ने दिया था, किसने दिया था? क्वार्क, ठीक है। और आंशिक प्रचक्रण जो होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन के कण में पाया जाता है, ठीक है। और जो होता है पूर्णांक प्रचक्रण जो होता है ये फुनान होता है, चौथा। अर्थात 2 3 1 4, 2 3 1 4 देखेंगे, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। चलिए देखेंगे कथन और कारण। रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय वातावरण देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, सही है। रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय वातावरण देने के लिए जो होता है नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस का जो होता है प्रयोग किया जाता है, सही है। साधारण तापमान पर नाइट्रोजन गैस की रासायनिक अक्रियाशीलता बहुत कम होती है। साधारण तापमान पर जो नाइट्रोजन गैस की रासायनिक अक्रियाशीलता होती है बहुत कम होती है। दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए या दोनों सही है, आर ए के सही स्पष्टीकरण ए लगाइए, ए लगाइए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 65। एलपीजी एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है, गलत, ठीक है। एलपीजी प्रोपेन ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन और अन्य हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, ये प्रदूषण रहित गैस है। घरों में जो होता है भोजन बनाने के उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। सीएनजी ईंधन चलित बसों को चलाना भारत के लिए मेट्रोपोलिटन शहरों के लिए संतुलित होता है, ठीक है। समस्या को देखते हुए जो होता है मेथेन गैस इसमें भरी जाती है सीएनजी में, ठीक है। इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन जो होता है ए गलत है, आर सही, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 66। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कहाँ गए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन सभी प्रोटोनियम में पाए जाते हैं, सही है। ऑक्सीजन ये भी सही है। क्या होता है? नाइट्रोजन, ये भी सही है, ठीक है। फार्मूला बताएंगे, अर्थात सी एच, ठीक है, COOH, ठीक है। फिर इसके बाद आर, इसके बाद बनाएंगे NH2, ठीक है। ये फॉर्मेट बन गया, ठीक है। ये फॉर्मेट हुआ कि नहीं? इसका मतलब एमिनो एसिड, क्या होता है? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ठीक है। इसे जो होता है सन 1837-38 में ब्राजीलियस और मूलर ने प्रोटीन का खोज किया थी। कौन ने किया था? 1837 और 38 में बर्जीलियस, नोट कर लेंगे, बर्जीलियस, बर्जीलियस और मूलर, मूलर ने प्रोटीन की जो था खोज की थी, ठीक है। अभी इतना पढ़ाएंगे तो तभी भी पता चलेगा कि समय हो जाएगा, फिर क्लास लेना पड़ेगा तो फिर आपको छोड़ जाएगा टेस्ट। चलेंगे, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में विचार कीजिएगा, ठीक है। उपर्युक्त जो होता है जीव के प्रकार में किनकी जो होता है कुछ जातियों और जैव पीड़क नाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? जीवाणु का, कवक का, पुष्पी पादप का, सब में किया जाता है, ठीक है। पीड़क नाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, सभी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सभी का। ऑप्शन नंबर डी लगाइए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो होता है 68। क्वेश्चन नंबर जो होता है 68 देखेंगे। कवक मूल संगुणन परजीविता का एक उदाहरण है, सही है, गलत है। कवक मूल संगुणन जो होता है परजीविता का एक उदाहरण है, गलत है। ये कवक मूल जो होता है किस्म के पौधे की जड़ों में सहजीवी संगुणन पाए जाते हैं, ठीक है। ये सहचर को कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है। कवक मूल संगुणन परजीविता का उदाहरण नहीं है, गलत है। ये एक पौधे की जड़ एक कवक के बीज के प्रकार का संगुणन है, दूसरा सही है। दूसरा जो होता है सही है, पहला गलत है, ठीक है। दूसरा सही है, पहला गलत है। मतलब ए सही है, आर सॉरी ए गलत है, आर सही है, अर्थात डी लगाएंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, चलिए। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, सही है। मानव शरीर में जो होता है यकृत जो होता है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, सही है। क्योंकि यकृत महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, गलत है, ठीक है, गलत, ये यकृत नहीं करता है, ठीक है। ये संचित रहता है। ऑप्शन जो होता है आर गलत, ए सही है, ए सही है, आर गलत, ऑप्शन नंबर सी लगाएं, ऑप्शन नंबर सी लगाएं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर जो था 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो था 70 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। विस्की पीने से मूत्रमार्ग की बारंबारता बढ़ जाती है, सही है, सही है। एल्कोहल के अंतर्ग्रहण से जो होता है शरीर में बेसोप्रोटीन का स्राव बढ़ जाता है। देखिए एल्कोहल के शरीर में बेसोप्रोटीन की मात्रा बढ़ नहीं जाती बल्कि कम हो जाती है,
ठीक है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अगर बढ़ जाता तो मूत्र की मात्रा नहीं बढ़ती। ठीक है, ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तभी तो मूत्र मार्ग की बढ़ जाती है। ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। ठीक है, ए सही है, आर गलत, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 चलिए गए, हम लोग आधे क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, खत्म हो गया 70, आधे क्वेश्चन पहुंच गए। अब 71 देखेंगे, बस आधे घंटे का और होगा। हार्मोन्स विषयक निम्नलिखित में से कौन से कथन से, हार्मोन विषयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। वे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं, सही है। मानव शरीर के अंदर उपापचयी अपक्रियाओं के उत्प्रेरण के लिए आवश्यक होते हैं, सही है। मानव शरीर, वे जो होता है मानव शरीर के अंदर जो होता है उपापचयी अपक्रियाओं के लिए उत्प्रेरण के लिए जो होता है आवश्यक होते हैं, सही है। दोनों सही है, हार्मोन्स विषयक। ठीक है, ऑप्शन नंबर लगाएंगे सी, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। ठीक है, ऑप्शन सी लगाइए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला 72 देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, विटामिन ए जो होता है रतौंधी के लिए होता है, विटामिन ए रतौंधी के लिए। ठीक है, विटामिन बी 6 जो होता है रक्त अल्पता के लिए होता है। विटामिन सी जो होता है स्कर्वी रोग के लिए होता है। ठीक है, विटामिन बी 3 जो होता है पेलाग्रा त्वचा फाटन के लिए, त्वचा फटना के लिए होता है, तीसरा। ठीक है, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 देखेंगे, 2 1 4 3 चलेंगे, मिलान करिए, 2 1 4 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 कहाँ गया, अच्छा यहाँ पर 73, इतना बड़ा लिख देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, चलिए। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिसमें डेंगू संचारित होता है, सही है। उष्णकटिबंधीय जो होता है प्रदेशों में जीका वायरस जो होता है रोग है उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है, सही है। जीका वायरस रोग जो था लैंगिक संचरण होना संभव है, जीका वायरस रोग का जो था का लैंगिक संचरण होना जो था संभव, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। ऑप्शन जो होता है सी लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, राज्य और बाल लिंग अनुपात दिया है। ठीक है, कौन से जो होता है सही सुमेलित है, चलेंगे। उत्तर प्रदेश में 890, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर जो होता है मध्य प्रदेश में बाल लिंगानुपात जो होता है 912 है, ये सही है। और उत्तर प्रदेश में कह रहा है तो 2011 में जो होता है उत्तर प्रदेश में कहाँ इतना था, 902 था, कितना था, 902 था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान में भी तो गलत बता रहा है, 880 नहीं 888 होना चाहिए, ये भी गलत बता रहा है, 888 होना चाहिए। ठीक है, बिहार में 946 है, बिहार में 935 था, बिहार में 935 था। ठीक है, डाटा जो था ये था, ये केवल मध्य प्रदेश सही है और सबका डाटा गलत है, सबका डाटा गलत है। ठीक है, सबके डाटा जो होते गलत हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, चलेंगे 75। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है, भारत में किस धार्मिक समूह का जो था सर्वाधिक भाग नगरी, जैन, बौद्ध, ईसाई या हिंदू, तो किसका हो जाएगा, जैन। ठीक है, जैन धर्म का। ठीक है, इनकी जनसंख्या की बात करें तो 0.4% का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनसंख्या 0.4% का, जिसका सर्वाधिक भाग नगरों में रहता है। ठीक है, जैन धर्म के लोग गांव में न जैन धर्म मिलते ही कहाँ हैं, दिखाई दिए हैं गांव में कभी, नहीं दिखते होंगे। ठीक है, कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर 76, चलिए कथन और कारण चलेंगे। नगरों और शहरों के नगरीय क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ विस्तार हो रहा है, नगरों और शहरों के नगरीय क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ विस्तार हो रहा है, सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के कारण कृषि भूमि सिकुड़ रही है। ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के कारण जो होता है कृषि भूमि जो होता है सिकुड़ रही है, सही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ भूमि की बात कर रहा है, यहाँ जनसंख्या की बात कर रहा है, दोनों तो सही है लेकिन इसका मतलब व्याख्या नहीं करेंगे लोग। ठीक है, व्याख्या नहीं करेंगे तो ऑप्शन क्या करेंगे, ए या दोनों सही है और एक सही व्याख्या नहीं, ऑप्शन बी लगाएंगे। दोनों अलग अलग अपनी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो था 77, क्वेश्चन नंबर 77 चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 चलिए। निम्नलिखित घटनाओं में भारत को उनके घटने के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए, उनके घटने के सुसंगत क्रम में जो होता है व्यवस्थित कीजिए, चलिए। महालोबिस मॉडल सही है, महालोबिस मॉडल जो होता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1956 से 1961 के मध्य जो चलाई गई थी। ठीक है, छुट्टी की योजना, छुट्टी अवकाश योजना 1966 से लेकर के 1969 तक चलाई गई थी, ये भी सही है। आवर्ती योजना भी जो होता है सही है। ठीक है, आवर्ती योजना मोरारजी देसाई जानते हैं,
ठीक है। बॉम्बे वार्षिक प्लान या रोलिंग प्लान जो था कहा था, ठीक है, बॉम्बे प्लान या रोलिंग प्लान थी, कौन थी? मोरारजी देसाई जब सत्ता में आई थी 1978 में, 1978 में। ये क्रम जो सही है, क्रम ही लगा है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। जब क्रम लगा है तो फिर क्या लगाएंगे? आगे देखें क्वेश्चन नंबर, चलिए कहाँ गया? 78। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मक्का का मंड के उत्पादन के प्रयोग किया जा, मक्का का मंड उत्पादन के, मक्का जो था मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता, सही है, सही है। मक्का में जो था निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए ये बहुत है। ये तो आईएएस में 3-4 बार लगातार क्वेश्चन पूछ दिया गया था मक्का वाला। मक्का के प्रयोग में एल्कोनी पेय उत्पन्न किया जा सकता, सही है। मक्का के प्रयोग में एल्कोनी पेय उत्पन्न किया जा सकता। एक दो तीन तीनों सही है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो होता है 79 देखेंगे, 79। ठीक है, 79 देखेंगे। चलिए, कौन सा सुमेलित है? नहीं है जो सुमेलित। हरित क्रांति खाद्यान्न से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति जो होता है, देखिए पीली क्रांति जो होता है तिलहन उत्पादन से, उर्वरक नहीं है बल्कि तिलहन, नोट करेंगे, तिलहन उत्पादन से। ठीक है, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, सही है। डी वाला, सी वाला गलत है, ऑप्शन सी निकाल लीजिए। सी गलत है, उर्वरक नहीं तिलहन से है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार, कथन और कारण। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सविलय संविलय और अधिग्रहण की घटनाएं हो रही है, सही है। पिछले कुछ वर्षों में जो होता है भारतीय औद्योगिक क्षेत्रों में जो होता है संविलय तथा अधिग्रहण की घटनाएं हो रही है, सही है। भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई। भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में जो था पर्याप्त ढील दी गई है, सही है। ये भी सही है, इसलिए जो था अधिग्रहण घटनाएं हो रही हैं, सही है। ढील दी गई तभी तो अधिग्रहण कर हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 81 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। चलिए 81 में क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ गया? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर कौन सी मौद्रिक नीति का घटक है? अच्छा, मौद्रिक नीति का घटक बताना है। चलिए, बैंक दर तो है ही है, खुली बाजार कार्यवाही भी है, कोई दिक्कत नहीं होता। लोक ऋण ये नहीं है, लोक राजस्व से भी नहीं है। देखिए पीसीएस में पूछा गया था कि नहीं, ये क्वेश्चन देख लेना, पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, ये आरओ में भी पूछा जाएगा, पीसीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसका मतलब पहला दूसरा सही है और सभी गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, बहुत तेज स्पीड तो नहीं ना है। चलिए, कोर मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? कोर मुद्रास्फीति, ठीक है, एक नाम सुने होंगे जिसका नाम था, जो था हेडलाइन मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का कच्चा आंकड़ा है। ठीक है, मुद्रास्फीति का कच्चा आंकड़ा जो कि उपभोक्ता मूल्य के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें प्राथमिक वस्तुओं सहित खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी सम्मिलित किया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति के तत्कालिक घटकों से प्रभावित होता है, क्योंकि इसमें खाद्य और ईंधन के त्वरित उतार चढ़ाव कीमत वाली वस्तुएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो कोर मुद्रास्फीति तत्कालिक झटकों से प्रभावित होते हैं, गलत है। ठीक है, हेड मुद्रास्फीति जो होता है खाद्य और ईंधन को घटकों को हटाने के कोर मुद्रास्फीति के मापन कर सकते हैं, सही है। दूसरा जो था सही है, दूसरा सही है। ऑप्शन बी लगाइएगा, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 83, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है। चलिए, ये तो आप जानते हैं, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में जो होता है शामिल है ग्राहक की ओर से शेयरों प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, सही है। वसीयत के लिए निष्पादक और न्यासी के रूप में कार्य करना, ये भी सही है। वसीयतों के लिए जो था निष्पादक एवं न्यासी के रूप में कार्य करना, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो था 84, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, कहाँ गया? चलिए, कथन और कथन फर्स्ट, कथन दो, ये देख लेते हैं। राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता है। ठीक है, राजस्व घाटा जो था राजस्व प्राप्ति या राजस्व व्यय से अधिकता है, राजस्व व्यय की अधिकता है। ठीक है, सही है, राजस्व व्यय अधिक होगा तभी तो राजस्व घाटा होता है, सही है। प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे एवं पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए अनुदान अनुदान का अंतर होता है, दूसरा भी सही है, दोनों सही।
कथन फर्स्ट, कथन दो, दोनों सही है, ऑप्शन ही लगाएंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 85। कथन और कारण, कथन और कारण। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सही है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सही है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता है, संतुष्टि नहीं कर सकता। आर गलत है, ए सही है। ए सही है, आर गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो होता है सी लगाइए, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86। तेल शोधक कारखाना और राज्य, तेल शोधक कारखाना और राज्य। तातीपाका, तातीपाका जो होता है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कोयली जो होता है गुजरात में पड़ता है, ठीक है। नागापट्टिनम, ठीक है, नागापट्टिनम जो होता है तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। नुमालीगढ़ जो होता है असम में पड़ता है, नुमालीगढ़ जो होता है असम में पड़ता है, नोट करेंगे। नुमालीगढ़ जो होता है असम में पड़ता है, ठीक है। चलेंगे, मिला लीजिए। 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहाँ हो गया, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, चलिए। कथन और कारण। विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है। विकास की ऊंची दर के साथ जो होता है शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। ये तब होती है जब व्यवसायिक की शिक्षा कमी होती है, जब व्यवसायिक शिक्षा में कमी होती है, ठीक है, सही है। अगर व्यवसायिक शिक्षा रहती तो फिर बेरोजगारी नहीं होती, व्यवसायिक शिक्षा की कमी की वजह से जो था बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, ए आर दोनों सही है। स्पष्टीकरण भी कर दिया है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ठीक है। स्पष्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86, सॉरी 88। क्वेश्चन नंबर 88, चलिए। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता की जीवन स्तर सुधारने के लिए सन 1986 में प्रारंभ किया गया था, सही है, किया गया था। ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान के समवर्ती सूची में गलत है। ग्रामीण स्वच्छता जो होता है राज्य सूची में, समवर्ती में नहीं है बल्कि राज्य सूची में है, राज्य सूची में है। पहला तो सही हो गया लेकिन दूसरा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सी, ए सही है, आर गलत है, ठीक है। राज्य सूची के विषय है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत उस अर्थ में संग नहीं है जो अर्थ अमेरिका समझता है, सही है। भारत में दोहरी राज व्यवस्था नहीं है, है? गलत है, ठीक है। ऑप्शन जो था गलत है, आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत कह रहा है, ठीक है। यहाँ भारतीय संघ की दोहरी अर्थव्यवस्था शासन जो था तात्पर्य है कि संघ और राज्यों का जो होता है, संघ और क्या बोलते हैं, जो राज्य होंगे, राज्यों के लिए सरकारें अलग अलग होंगे, अपने अपने क्षेत्र के एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। अच्छा, मिलान करने के लिए दिएगा, चलिए। विधि की समझ क्षमता, विधि के समझ जो होता समानता कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड से, ठीक है। विधि के, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका से, दोनों में देख लिया अंतर कुछ है नहीं। विधि के समान समानता इंग्लैंड से, अब विधि का समान संरक्षण जो होता है अमेरिका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होती है जापान से लिया गया है, ठीक है। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान जो होता है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। बस ये देख लीजिए, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जो होता है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा दीजिए, ऑप्शन बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है बी, ऑप्शन बी लगा दीजिए। चलिए आगे चलें क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ दिखना चाहिए उपबंध और अंतर्वृष्टियाँ, चलेंगे। जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन में संबंधी उपबंध है, ये जनजाति के प्रशासन जो था छठी अनुसूची में रखा गया। पांचवी और छठी अनुसूची जनजातियों से संबंधित है, लेकिन प्रशासन की बात करता है तो छठी अनुसूची में, अर्थात चौथा यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। और संघ की भाषा, संघ की भाषा आपको हमने पढ़ा दिया था कल। भारत के जो होता है संविधान के 17वां भाग पढ़ेंगे तो वहाँ संघ की भाषा, तो तीसरा यहाँ लगाइएगा। भारत के अंदर व्यवसायिक एवं वाणिज्य, व्यवसायिक और वाणिज्य होता है संविधान के 13वां भाग पढ़ेंगे जब, संविधान का 13वां भाग दूसरा लगाइएगा, ठीक है। संघ की कार्यपालिका जो होता है 5वें भाग में बात करता है, संघ की कार्यपालिका 5वें भाग, यहाँ पहला लगाएंगे, ठीक है, पहला, अर्थात 4 3 2 1, 4 3 2 1 देखेंगे, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे।
आगे चलेंगे। ये तो आपको मिला लेंगे, इसको जो होता मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तो हमने बहुत बार पढ़ा दिया। समानता का अधिक समता का अधिकार, समता का अधिकार 14 से 18 सही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 में चौथे में देखेंगे। ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, देखेंगे संवैधानिक अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 में तीसरा। ठीक है, ये जानते हैं। समानता का अधिकार जो होता है 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है आपको कब है, अर्थात अनुच्छेद 19 में है। ठीक है। और जो होता है धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है तो आपको 25 में मिलेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है आर्टिकल 32 में मिल जाएगा। तो मिलाइए, 1 4 2 3, 1 4 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन सी लगा दीजिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 93। ये तो पीसीएस में पूछा भी गया था, कोई दिक्कत है नहीं। पूछिए, पूछा गया था कि नहीं, संस्थाएं और अनुच्छेद देख रहे हैं, पूछा गया था, याद हो करिए, पूछा गया था कि नहीं। ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 124 में सही है। निर्वाचन आयोग 280 में कह दिया, देख लिए गलत हो गया। निर्वाचन आयोग 324 में है। ठीक है। वित्त आयोग 280 में है। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में। संघ लोक सेवा आयोग का फॉर्म कल से भरा रहा है, आप लोग भर दीजिए। ठीक है, भर दीजिए। जहाँ पहले भरेंगे तो सेंटर आपको जहाँ भरेंगे वहाँ मिल जाएगा। कभी कोई फुल हो जाता है सेंटर तो कहीं दूसरे राज्य में जाना पड़ जाएगा, याद रखिएगा, इसलिए पहले ही भर दीजिए आप। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 94, 94 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 कहाँ गया। निम्नलिखित में से कथन सही निकालना है ना, चलिए। अनिवासी भारतीय जिसे एनआरआई के भारत में रुपया लेखा और विदेशी मुद्रा लेखा में दोनों नहीं रख सकते। ठीक है, एनआरआई जो था भारत में रुपया लेखा और विदेशी मुद्रा लेखा दोनों नहीं रख सकते, सही है, दोनों नहीं रख सकते। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संतुष्टि की है कि अनिवासी भारतीयों के विवाह पंजीकरण जो होता अनिवार्य कर दिया जाए, सही है। पंजीकरण कराना जो होता है अनिवासी भारतीय के लिए अनिवार्य कर दिया गया, सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, दोनों, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं। वन्य प्रत्यक्षीकरण, वन्य प्रत्यक्षीकरण मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, सही है। ठीक है, मतलब हमारे शरीर, हमारे मतलब हमें शरीर चाहिए, इसका मतलब होता है हमें शरीर चाहिए। ठीक है। परमादेश बी कमांड, सही है, इसका मतलब हम आदेश देते हैं। ठीक है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रीट ऑफ प्रोविजन, रीट ऑफ प्रोविजन। ठीक है। ये टू बी सर्टिफाइड ये नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता। अधिकार परीक्षा, वाई व्हाट अथॉरिटी, ये गलत है। वाई हार्ट अथॉरिटी मतलब होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से। ठीक है, तो ये सही है। प्रतिषेध केवल गलत है, टू बी सर्टिफाइड नहीं होता। प्रतिषेध का मतलब होता है कि रीट ऑफ प्रोहिबिशन, अधीनस्थ न्यायालय को लेख, अधीनस्थ न्यायालय को लेख, ठीक है, वहां देना। ऑप्शन सी गलत है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, कहाँ गया, क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, सही निकालना है। चलिए, इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि पीछे देखना पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित देखना है, चलिए देख लेते हैं। 35 वर्ष की आयु के ऊपर कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र, सही है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र, ये भी सही है, सही है। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं होगा, सही है, तीनों सही है, 1 2 तीनों सही है। ठीक है, तीनों जो था कथन सही है। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है। ठीक है, किसमें कहा गया, आर्टिकल 57 में कहा गया। ठीक है, ये इसका आर्टिकल 57 पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया है। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए अनुच्छेद बता दे रहे हैं आपको। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, कथन और कारण। रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति में नहीं है, तो सही है। रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकार जो होता है राष्ट्रपति में नहीं है, तो सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। ठीक है,
ये गलत है। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर जो होता सी लगा दीजिएगा। ठीक है, सी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। कहाँ गया? ना बड़ा क्वेश्चन हो जाता कि छोटा करना पड़ता। चलिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, राज्यसभा के लिए मूल 1919 के विगत वर्षों में खोजा जा सकता है, जब भारत सरकार अधिनियम 1919 का अनुसरण करते हुए काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाने जाने वाले द्वितीय सदन का सृजन किया गया था। सही है। दूसरा, पहला सही है। राज्यसभा को ये घोषित करने की विशिष्ट शक्तियां है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के किसी भी विषय के संदर्भ में विधियां जो होता निर्मित करे। सही है, ये भी सही है। राज्यसभा को यह घोषित करने की विशिष्ट शक्तियां हैं कि राष्ट्रीय हित में जो होता है आवश्यक और समीचीन है, तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय के संदर्भ में विधियां जो होता निर्मित कर सकती है। ठीक है, विधियां निर्मित कर सकती है। पढ़े होंगे संविधान के आर्टिकल जो होता, पढ़ेंगे आर्टिकल 249। ठीक है, ये बातें 249 में कही गई है। ठीक है, आर्टिकल 249 में कही गई है, नोट कर लीजिए 249 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा में ही आसीन होंगे। केवल शब्द आ गया तो समझो कि हमें बस हम गलत मार देते हैं। सही भी रहेगा तो हमारे दिमाग में लगा, अगर केवल है तो गलत है। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य कहाँ करेगा? गलत है जो गलत। ठीक है, ये भी जो होता है गलत है। इसलिए जो होता दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर जो होता है डी लगा देंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। सही है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। सही है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही जो होता है पुनः स्थापित किया जा सकता है। सही है, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है केवल लोकसभा में ही जो होता है पुनः स्थापित किया जा सकता है। सही है, एक और दो दोनों सही है। एक और दोनों सही है, ऑप्शन सी लगाएंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 चलेंगे। कहाँ गया? संवैधानिक संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संवैधानिक संशोधन आप पढ़े होंगे संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में जो होता है भाग 20 और संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों और उसके लिए प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 368 में पहला तो सही है। संविधान का संशोधन करने संबंधी विधेयक संसद को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सही है। ठीक है, ये निर्धारित संशोधन की प्रक्रिया से होती है, किसी भी सदन में पेश करके शुरू की जा सकती है, ना कि विधानसभा में, ना कि राज्य विधानसभाओं में पेश किया जा सकता है। 368 में विस्तृत प्रक्रिया विद्यमान पर संवैधानिक संविधायिक शक्तियां निहित करती है। गलत है, पहला दूसरा सही है। पहला दूसरा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, उसमें है। प्रक्रिया जो होता है बताना नहीं पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा बताएंगे तो। चलिए देखेंगे, टेस्ट करते समय जो होता है टेस्ट की ही बात करें तो ठीक है, नहीं बहुत लंबा समय चलता है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलेंगे, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में, संत कबीर नगर में नहीं है। गलत हो गया पहले ही। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो था कथन सही है? भारत में जो था गन्ना उत्पादक सबसे बड़ा हब है। सही है। भारत का दुग्ध उत्पादन में जो होता है ये भी सही है, उच्चतम है उत्पादन। सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, देखिए चावल का है सबसे बड़ा उत्पादक, लेकिन सबसे बड़ा नहीं बेचारा, पश्चिम बंगाल आ जाता है बीच में। कौन आ गया? पश्चिमी बंगाल है, हम दूसरे स्थान पर आते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल, इसलिए तीसरा जो होता है गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो था डी सी कर रहे हैं, डी हो जाएगा। ठीक है, एक दो सही है। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104। चलेंगे, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में। ठीक है, रामपुर में। देखिए नक्षत्रशाला याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला पूछेगा तो लखनऊ में हैगा। इंदिरा गांधी लखनऊ में है। ठीक है,
और वीर बहादुर सिंह नस्लशाला जो होता है गोरखपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नस्लशाला जो होता है ये जवाहर नस्लशाला जो होता है प्रयागराज में है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आर्यभट्ट नस्लशाला दिया है, तो आर्यभट्ट नस्लशाला जो होता है रामपुर में दिया है। और रामपुर में एक और नस्लशाला है, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट दोनों दे सकता है, ठीक है। कभी कभी पूछेगा भीमराव अंबेडकर ये भी जो होता है रामपुर में है। और आर्यभट्ट भी बी, दूसरा बी मारिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है लड़कों को, तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए सब जान लीजिएगा थोड़ा से। चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो होता है 105। चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है ये, ठीक है। दूसरा भारत खंडे संस्कृत संस्थान, ये तो बहुत विख्यात है, लखनऊ में है, ठीक है। अभी योगी जी वहाँ पर जाते हैं। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में, ठीक है, निराला। आगे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जो होता है रायबरेली में है, ठीक है, रायबरेली में। मुबारकपुर मुक्तिया जिसे कहते हैं, ठीक है। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 चलेंगे। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन जो होता है 106 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, ठीक है। सूची फर्स्ट सूची सेकेंड को, सूची फर्स्ट और सूची टेराकोटा कहाँ के, गोरखपुर, ठीक है, नोट करिए गोरखपुर में, ठीक है। लकड़ी का खिलौना वाराणसी में, ठीक है। लकड़ी का खिलौना दौड़ता वाराणसी में, इस पढ़ाया गया है। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, कांच का सामान फिरोजाबाद में, ठीक है, कांच का सामान फिरोजाबाद में। हो गया 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 107वां देखिए क्वेश्चन, ये भी मिलान करने के लिए नाभिकीय शक्ति केंद्र है और राज्य है, चलेंगे मिलान करिएगा। कोटा मतलब रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र है, ठीक है। कोटा कह दिया, रावत भाटा नाभिकीय केंद्र जो होता है राजस्थान में है, आपको पता है कोटा, ठीक है। तारापुर जो होता है नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और देखेंगे काकरापारा नाभिकीय संयंत्र गुजरात में है, ठीक है। नरौरा जो होता है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कैगा जो होता है कर्नाटक में है, कैगा है ही नहीं है इसमें, कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे ऊपर क्रम चले जाएगा 4 3 2 1 चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो होता है बी लगा दीजिएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 108, स्थान और स्मारक भग्नावशेष, ठीक है, स्थान और स्मारक भग्नावशेष चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे कौशाम्बी जो होता है स्मारक जो होता है कौशाम्बी में जो होता है घोषित राम मठ है कि नहीं, ऑप्शन बी दूसरा है घोषित राम मठ, ठीक है। कुशीनगर में जो होता है रामाभर स्तूप है, तीसरा। सारनाथ में जो होता है धम्मेक स्तूप है, सही है। श्रावस्ती जो होता है सहेत महत स्तूप है, चौथा, ठीक है, सहेत महत स्तूप, सही है, ठीक है। 2 3 1 4 लिखाइए, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 109, मेला और जिला, ठीक है। गोविंद साहब का मेला आजमगढ़ में लगता है, कैलाश मेला आगरा में लगता है, ठीक है। सैयद सलार के मेला बहराइच में लगता है, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। ये मेला आपको पता है, समीक्षा अगर पीसीएस अधिकारी बनना है तो ये मेला जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आप जान ही रहे हैं, इसमें आपको कोई शंका नहीं है, ये आपको क्वेश्चन याद है, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको इसको याद है। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं कौन जो होता है इसमें सुमेलित नहीं बेचारा। खाद्य एवं अनुसंधान विश्लेषण केंद्र लखनऊ में सही है, खाद्य पार्क नोएडा में सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होता है कृषि विश्वविद्यालय मेरठ पंतनगर में सही है, भारतीय दलहन शोध जो होता है कानपुर में है, कहाँ है, कानपुर में, ये तो दे दिया आगरा, लिख लीजिए कानपुर, कहाँ लिख लीजिए कानपुर, ऑप्शन डी गलत है, कानपुर। चलें आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 111 है। अब ये थोड़ा से आपको जो होता है बड़ा वो लगता है कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, 200 है, देखिए इसमें 200 और पैरों के गिना जाता है तो इनकी संख्या 580 हो जाती। अब क्या करेंगे, 200 का दुगुना कर दीजिएगा, कितना कर दीजिएगा, 200 को दुगुना 400 जाता, 580 में से जो होता है 580 में से जो होता है, देखिए अब इसमें देखिए बिना कलम उठाए लगाएंगे, ये 580 है, ये 200 जो सिर है, तो मान लीजिए सबके 2-2 पैर है, मान लीजिए सबको 2-2 पैर हो गए तो कितना हो जाएगा
400 पैर हो जाएगा। तो 400 पैर इसमें से पहले आप घटा दीजिएगा। तो जब 580 में से 400 घटाएंगे तो पैरों की संख्या बची कितना, 180 पैर। अब यही 180 पैर किसके फाजिल हो जाएंगे, देखिए खरगोश और कबूतर के 2 पैर होते, खरगोश के 2 आगे 2 पीछे 4 पैर होंगे। तो 180 पैर में से खरगोश जो होता, तो चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं, तो आप 180 पैर हैं, इसमें से जो तो 2 से भाग देंगे तो 90 आ जाएगा आपका। 90 क्या हो जाएगा, 90 आपका जो होगा कौन होगा, खरगोश हो जाएंगे, क्योंकि 4 पैर वाले हैं ना, तो 4 पैर वाले खरगोश हो जाएंगे। अब आप 100 200 में से 90 को घटा दीजिएगा तो 180 जो होता कौन निकल जाएगा, कबूतर। ये खरगोश निकल गए, ये क्या हो गए, कबूतर निकल गए। तो इसका मतलब हो जाएगा 110 क्या हो जाएंगे, कबूतर हो जाएंगे। बहुत आसान है, 1 सेकंड का सवाल, ये 1 सेकंड में सवाल लगा लेंगे, 5 सेकंड में जोड़ के घटा देंगे। ठीक है, 200 का दोगुना करें 400, 580 में से 400 घटा दीजिए, 180 आ गया। किसका पैर फादिल होता है, जो होता है 2 कबूतर का, 4 खरगोश होता है, खरगोश का पैर फादिल है, तो 180 पैर जो फादिल वही खरगोश का होगा। तो आप 2 से भाग देंगे, 90 पैर जो था खरगोश से 90 हो जाएंगे, तो 90 खरगोश हो जाएंगे। 200 में से 90 खरगोश, 110 का उन कबूतर हो जाएगा। बस हो गया, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। 9/13, 13/26, 28/39 और 33/52। देखिएगा आप 13, 26, 39 और 52 का सीधे सीधे आप लासा ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, लासा लीजिएगा। लासा आएगा कितना, 13, 52, 56, 156 लासा आ जाएगा। अब सब में 156 का गुणा कर दीजिएगा। सब में जब 156 का जब आप गुणा करेंगे तो सीधे सीधे बात है, काट दीजिएगा। काटने के बाद जो होता है, जो आंसर सबसे बड़ी भिन्न होगी वही आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें जो होता है 9 दूना 18, सी वाला होगा 28/39। ठीक है, आगे देखेंगे। 2000 के जो होता है, ये तो बहुत का मतलब जानते, का के मतलब होता है गुणा। ठीक है, के 50% मतलब 50/100, का मतलब गुणा 40/100। बस हो गया, ख़त्म हो गया। अब 1 2 3 4 जीरो है तो 2 2 4 यहाँ काट दो, ये 50 है तो 5 5 से यहाँ कट जाएगा। और देखेंगे 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 और 4 चौक को 16। ठीक है, 1 जीरो यहाँ बचा है, 4 चौक को 16 और 1 जीरो बचा है तो 0 160। बस हो गया आंसर। ये क्या हो गया, डी हो गया। ये तो बिना कलम उठाए लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 114 में देखेंगे कह रहा है क्या कि 10 वस्तुओं का जो होता है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ बताइए। मतलब हो जाएगा 10 वस्तु का बेच दे रहे हैं तो 11 वस्तु का क्रय, जितना रुपया आप 11 वस्तुओं के दिए थे 10 ही वस्तुओं में प्राप्त हुई, तो एक लाभ हो गया सीधे सीधे। तो 1/10 × 100 कर दीजिए, 0 0 कर दीजिए, 10% का लाभ हो जाएगा सीधे सीधे। क्या हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, खत्म हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। देखिएगा 115 के देखेंगे, क्लियर। 1/5 काम करता है, ए 12 दिन में करता है, बी जो होता है 10 दिनों में कर सकता है, ए बी सी सब मिलकर के 5 दिन में करते थे, सी अकेला उस काम को कितना करेगा। पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था यही क्वेश्चन। ठीक है, 1/5 में से जो होता है घटा दीजिए, 1/12 प्लस 1/10 निकाल दीजिए। लासा लीजिए 60 हो जाएगा, 12 25 60, 5 प्लस 6 मतलब 6 5 11, 12 में से जो होता है 11 गया, 1/60 मतलब 60 दिन में समाप्त कर देगा, लगभग 60 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116 में 10 20 31 ए 56 70 में श्रेणी ए का मान क्या होगा। श्रेणी जो होता है ए का मान क्या हो जाएगा, तो आपका जो होता है चलेंगे यहाँ पर पहले 10 जोड़ा, फिर 11 जोड़ा, फिर इसका मतलब आप 12 जोड़ दीजिए। 31 और 12 आप कितना हो जाएगा, 31 12 43। ऑप्शन बी लगा दीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी लगा दीजिए। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता है, नीचे दिए संख्या को लुप्त भिन्न संख्या निकालिए। 4/9 है, मतलब 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 2 9 20 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगाइए। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। आगे चलेंगे, इसको आप लगा दीजिएगा, आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि ये आप लिखना पड़ता है इसको। ठीक है, इसको जो होता कोडिंग डिकोडिंग सवाल है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, आप कमेंट में बताइए कि अगर रीजनिंग पढ़ाना होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाना होगा आप लगा ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी। ठीक है, अगर रीजनिंग जिसको समझ में कमेंट में बताएंगे तभी हम रीजनिंग जो होता है क्लास लेंगे। अगर आपको रीजनिंग की आवश्यकता नहीं आ रहा है तो फिर क्लास लेने की क्या ज़रूरत है। ठीक है,
गीता इंगित करते हुए रमेश से कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र की इकलौती पुत्री हूँ। गीता का रमेश से क्या संबंध है? इसका मतलब होता है ये पुत्र हो जा सकता है, ये इसकी माँ हो जाएगी। गीता यहाँ पर है तो गीता की बहन गीता की माँ ही होगी, तो इसका मतलब हो जाएगा इसका पुत्र रमेश है, तो रमेश जो था ये जो गीता लगेगी इसकी बुआ लगेगी। ठीक है, इसकी बहन के पुत्र ना बुआ लगेगी, तो इसका मतलब हो जाएगा बुआ। ऑप्शन सी लगाएंगे। ठीक है, बुआ। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता है 121, मेरी घड़ी 12:15 बजे, मेरी घड़ी में 12:15 बजे। यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित करती हो तो मिनट की सुई का उल्टा कौन सा दिशा होगा? सीधे सीधे बात उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछने वाली सवाल कौन सा है? आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 122, यदि बॉबी का पहला जन्मदिन जनवरी 1989 के किसी मंगलवार को पड़े तो वह जिस दिन उसका जन्म हुआ था वह कौन सा दिन था? उसका जन्म हुआ था 2 दिन विषम पड़ रहा है। जब 2 दिन विषम पड़ रहा है इसका मतलब हो जाएगा 2 दिन होगा, अर्थात वो रविवार को जन्मेगा। ऑप्शन नंबर ही लगाएंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर। ठीक है, पढ़ा दिया जाएगा। अगर जिसको नहीं आता है वो कमेंट बताएगा, पढ़ाना है तो पढ़ा दिया जाएगा। रीजनिंग। एक घड़ी 8 बजे प्रातः ठीक की गई, 24 घंटा में 10 मिनट तेज हो जाती है। दूसरे दिन जब ये घड़ी 1 बजे तो स्वयं दिखती है, तो सही समय क्या होगा? पीसीएस के एग्जाम में 2024 पीसीएस एग्जाम में 12:15 12:48। ठीक है, 12:48 सायं। ठीक है, लगा दिए हैं। इसमें जो था आयत कितने हैं? इसमें आयत दिखाई दे रहा है कितने हैं? निकाल लीजिए। 10 ठो आयत है। इसमें कितने आयत हैं? 10 आयत हैं। ठीक है, निकाल लीजिए 10 आयत। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। 125 में देखेंगे 4 खंबे ABCDE है। ए सी से अधिक लंबा है, ए जो होता है सी से अधिक लंबा है, जबकि बी जो होता है डी से छोटा है, बी जो होता है डी से छोटा है। ठीक है, डी से छोटा। सी जो होता है डी से लंबा है, सी जो होता है डी से लंबा है, तो सबसे लंबा है ए है, सबसे छोटा बी है। सबसे छोटा कौन खंबा होगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से सवाल है? सिंपल सिंपल। चलिए अब देखेंगे कौन सा इसमें सही नहीं है, कौन सा इसमें जो होता सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा इसमें सही नहीं। चलिए देखते हैं। जनवरी 2024 में प्रसिद्ध उर्दू शायक मुनव्वर राड़ा का निधन हो गया। इसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं? उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। देखिए, उनका बदायूं नहीं, रायबरेली में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायबरेली में हुआ था। पहला ही नहीं सही है। उनका जन्म जो था रायबरेली में हुआ था। उनके माँ एवं शहदाबा उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। शहदाबा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, शहदाबा के लिए। ठीक है, ये उनका जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली में हुआ था। ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 127, क्वेश्चन नंबर 127 कहाँ गया? चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 2024 में 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित हुआ था। सही है, 19वां गुट जो था निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कंपाला अर्थात युगांडा में जो होता आयोजित हुआ था। सही है। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विदेश मंत्री जो था एस जयशंकर ने किया था। सही है, इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो था केंद्रीय विदेश मंत्री जो था डॉक्टर एस जयशंकर ने जो था किया था। ठीक है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर जो था सी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता 28, 128 देखेंगे। लेक क्वीन के विषय में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। ठीक है, गोरखपुर में योगी जी उद्घाटन किए थे। याद रखिए, दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल में लेक क्वीन नामक अत्याधुनिक सुविधाओं को लैस क्रूज का लोकार्पण किए थे। ठीक है, दूसरा तो सही दिखा रहा है, लेकिन आधुनिक सुविधाओं से लैस एक क्रूज में लैस एक क्रूज है। लैस जो था क्रूज का लोकार्पण किए थे रामगढ़ ताल में। लेकिन ये तो दोनों सही हो जाएगा। ये अत्याधुनिक है। ठीक है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ठीक है, सही है, दोनों तो सही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ से आ गए हैं? ठीक है, योगी बाबा किए थे तो मोदी जी का, दूसरा का गलत है, पहले का सही है। ऑप्शन ए जो था, देखिए मोदी जी आ गए हैं। ठीक है, गलत है। योगी जी का है तो मोदी जी कहाँ से आ गए हैं तब तक? आगे देखेंगे 129, कौन सा जो था कथन जो था असत्य? चलिए अब वित्तीय वर्ष निकालना। चलिए, वित्त वर्ष 2024-25 में 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई देनदारी नहीं है। सही है, कोई कर देनदारी आप नहीं देंगे, एकदम सही है।
खुदरा व्यवसायियों के अनुदानों में कराधान के लिए कारोबार सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ के रुपये किया गया, सही है। दूसरा भी सही है, ठीक है। वर्तमान घरेलू कंपनियां कॉरपोरेट आयकर दर 30% से घटाकर 25% कर दिया गया, नहीं 22% किया गया। कितना? 22% किया गया, ठीक है। 25 नहीं 22%, दूसरा गलत है। विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए तो कॉरपोरेट आयकर 15% रखी गई है, दूसरा भी सही है। चौथा भी सही है। तीसरा जो होता सी गलत है, सी जो होता गलत है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर 25 से 26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर रहे, सही है। जो तो 2024 में जो था मुख्य अतिथि के रूप में रहे। इस दौरान ने 36वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। इस गलत हो जाएगा। 36वां तो अभी 76वां मनाया जाएगा अभी। ये 75वें जो थे, कौन थे? 75वें थे। 76वें पे इंडोनेशिया के जो था बुलाया जा रहा है। देखिए इंडोनेशिया के अब भी फैसला नहीं आया, देखते हैं, ठीक है। मुझे आता इंडोनेशिया के ही होंगे, सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 131। देखिए H125 के विषय में कौन सा सही नहीं है? ये 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। ये 2 इंजन वाला नहीं भैया, 1 इंजन लगाया गया है, ठीक है। 1 इंजन वाला हेलीकॉप्टर, पहला गलत है। पहला गलत है, सही नहीं है, पहला ही नहीं सही है। 1 इंजन वाला हेलीकॉप्टर को बता रहा है, 2 इंजन वाला, गलत है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। समय खत्म है इसलिए बहुत तेज़ी से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे क्लास लेना है मैथ का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसका आयोजन तमिलनाडु के जो था 1931 जनवरी 2024 के बीच हुआ, सही है। इस खेल का जो था ये 6वां संस्करण था, सही है। इस खेलों में सर्वाधिक पदक जीतकर महाराष्ट्र प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है, ठीक है। ये सभी सही है, 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होता है क्वेश्चन नंबर 133। हाल ही में देश के जो था किस देश ने डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ठीक है, किस देश ने जो था डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, अर्थात पेरू ने। नोट करेंगे, पेरू, ठीक है, पेरू। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। पार्स 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ईरान का एक इमेजिंग उपग्रह है, सही है, ठीक है। यह उपग्रह जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, गलत है। कभी जापान के साथ जो होता है ईरान का रिश्ता ही नहीं सही रहता है, तो कहाँ से जाक्सा के पास जाएगा? ये रूस के अंतरिक्ष एजेंसी में काम, ठीक है। दूसरा गलत है, पहला सही है। रूस की एजेंसी ने जो था इसे लॉन्च किया गया है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। चलिए, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा से। भारत में तेंदुओं की स्थिति, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जनवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान हिम तेंदुओं की स्थिति में संबंधित यह रिपोर्ट जारी की है, सही है भैया, मंत्री तो वही हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार जो होता भारत में 718 हिम तेंदुए मौजूद है, दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। ऑप्शन जो होता है, डाटा हमने पहले ही दे दिया था, डाटा हमने पहले ही दे दिया था आप लोगों को भारतीय वन रिपोर्ट का। जिसके पास नहीं होगा टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा, देख लेगा, लेकिन डाटा आप देख लीजिएगा जरूर जरूर। चलें, वर्ष 2022-23 में आयात की दृष्टि से शीर्ष 3 देश जो था क्रमशः चीन, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। आयात की दृष्टि से शीर्ष देश में जो होता है ये कहाँ से आ गया आयात की दृष्टि में, ठीक है। क्या पूछा? सही का असत्य कथन ने। आयात की दृष्टि से जो होता चीन हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया। अच्छा, अमीरात है, अमेरिका से ज़्यादा में आयात अमेरिका, सही है, पहला सही है, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत के निर्यात में कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादक, कोयला सहित बात सर्वाधिक हिस्सेदारी मशीनरी और उपकरणों की, गलत है। दूसरा जो होता है गलत है, दूसरा जो गलत है, ठीक है। सर्वाधिक जो होता दूसरा जो होता मशीनरी नहीं बल्कि रत्न एवं आभूषण है, रत्न और आभूषण है, ठीक है। मशीनरी उपकरणों के की है जो होता, इसके बाद जो होता मशीन, तो रत्न और आभूषण है, ठीक है, कोयला उत्पादक नहीं। दूसरा गलत है। भारत के निर्यात में सर्वाधिक हिस्सेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका की, सही है। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। तब जो दूसरा गलत है तो ऑप्शन नंबर ए लगाइए, क्योंकि असत्य बताना नहीं, ऑप्शन नंबर ए लगाइए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो था 37। चलें,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट अनुमान 2024-25 में मनरेगा की योजना में जो होता है योजना को 5060 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। 5060 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। पहला तो सही है। 24-25 में बजटीय अनुमान की ग्रीन ट्रैगिंग करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। ये भी सही है। दूसरा भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। 1 और 2 हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2021-22 के अनुसार कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सही है। जो तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। 2021-22 में शीर्ष मत्स्य उत्पादक आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान है। सही है। 1 और दोनों सही है। ऑप्शन सी लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी लगाइएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 139 चलें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 2024 में तेलंगाना राज्य ने जातिगत सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव पारित किया। सही है। बिहार के बाद तेलंगाना राज्य ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना। ये भी सही है। दोनों सही है। दोनों जो होता सही है। ऑप्शन जो होता सी लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी लगाएंगे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। फरवरी 2024 में ग्राम्य अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? जो होता है कहाँ पर जो होता है आयोजन किया गया कठपुतली का? तो 17 से 11 फरवरी 2024 का कठपुतली महोत्सव आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ठीक है, तो ये आपका जो होता है टेस्ट सीरीज जो होता है 14वां टेस्ट सीरीज खत्म हो गया। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ी सी इस टेस्ट सीरीज में जो होता है स्टाफ देंगे, लेकिन अब हमारा टेस्ट सीरीज चलेगा। लेकिन जो था अब देखेंगे यूपी पीसीएस का जो था फरवरी के पहले सप्ताह में रिजल्ट आने की जो था है हो गया। तो हमें जो था अब थोड़ा सा पीसीएस मेंस के लिए जो होता है अभी काम करना होगा। तो हम सोच रहे हैं हिंदी जो था ऑब्जेक्टिव जो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया जो 10 सालों से 2011 से लेकर के 2000 जो होता 23 तक जो था 12 सालों का जो भी हिंदी जो होता है पूछा गया है। अब हम पहले उस हिंदी पर आज कार्य करेंगे। ठीक है, तो मेंस की हिंदी भी जो होता है आपको मिल जाएगी मेंस में। और वो मेंस में ही नहीं पूछा जाएगा, पीसीएस आरओ में प्री में भी पूछा जाएगा और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो हिंदी। ठीक है, तो प्री मेंस दोनों हिंदी आज हम पढ़ाएंगे आपको शाम को इवनिंग टाइम में। प्री और मेंस दोनों हिंदी पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव ही इसी तरह से रहेगा जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ होता है इसमें कि और इसका जो था टेस्ट सीरीज का इस टेस्ट सीरीज का हिंदी है, लेकिन अभी टाइम नहीं तो टेस्ट सीरीज का हिंदी भी पढ़ाएंगे। तो कल जो था हो सकता है टेस्ट सीरीज का हिंदी इसका पढ़ा दें। और आज जो था प्री और मेंस दोनों मतलब आरओ का प्री और पीसीएस का मेंस के हिंदी जो आती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसको जो था आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। इस टेस्ट सीरीज के लगाइए तुरंत, इसके बाद जो था आप उसको हिंदी को पढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ होता है भाई आप चैनल पे नए हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर जरूर करिए। कमेंट कोई नहीं करता, कमेंट तो करना चाहिए। कमेंट करना चाहिए क्या और चाहिए मैटर क्या नहीं। ठीक है, कमेंट लाइक जरूर करिएगा जरूर, और शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।